मिस्टीरियस एक्सपीरियंस सीरीज़ में दोस्तों ये एक और मेरा वीडियो है और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है केदारनाथ दर्शन। इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस रहे हैं उनमें मैंने बात करी है अपनी लाइफ के कुछ मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूँगी किसी और के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग है। और ये है एक सोल ब्रदर जो कि 2019 से ही कनेक्टेड हैं मेरे चैनल से। 2019 में जब ये कनेक्ट हुए थे तो ये किसी कार्मिक चीज़ में जो है फंसे हुए थे और बहुत परेशान थे उस वक्त। लेकिन ये एक बहुत ही प्रभावशाली पर्सन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी ऑरा भी है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हो गया था, कुछ इस तरीके का हैवी कार्मिक इनके जीवन में आ गया था, कुछ लेसन लर्निंग फेज चल रहा था कि उस वक्त ये थोड़े लो पड़ गए थे और इनके सामने अचानक से मेरे चैनल के वीडियोस जा रहे थे। इन्होंने सारी बातें सुनी एंड देन इन्होंने जो है काउंसलिंग सेशन में कनेक्ट किया। इन्होंने सारी बात बताई और इन्होंने बोला कि मुझे बताएं सिस्टर कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, मैं कौन से रास्ते पर आगे बढ़ूं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे मदद कर सकती हैं। तो उस वक्त जो भी मुझे सही लगा या जो भी मुझे गाइडेंस आई वो सब मैंने इन्हें बताया और इन्होंने बहुत 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 अच्छे तरीके से हर चीज़ को फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ही जल्दी इनकी लाइफ में जो है पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई, बहुत जल्दी। जो चीज़ें बिखर रखी थी वो फिर से जब सारी चीज़ें संभलने लग गई, जो ये लो हो रखे थे वापस से फिर से एनर्जेटिक होने लग गए। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और ये बहुत धार्मिक भी हैं, इनका मतलब इनको भगवानों में भी बहुत आस्था है। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे थे और साथ में जो है काफ़ी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो है पूजा पाठ एंड ऑल, उन सब से भी ये काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो अपना जो इनकी मटेरियल दुनिया है, जो इनकी जॉब है, काम है, उसमें भी सब बढ़िया चलने लगा। फिर से कार्मिक जो थे वो रिलीज़ होने लग गए जीवन से। और क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस में थे तो मतलब एक बहुत ही प्रभावशाली इन सब चीज़ों में जो व्यक्ति होता है ना, मतलब जैसे रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप देखना उसकी ऑरा कितनी स्ट्रांग होती है, इतनी अच्छी उसकी ऑरा होती है, इतनी स्ट्रांग उसकी ऑरा होती है कि आप सिर्फ उसको देख लो, उसको देखने मात्र से बंदे की हीलिंग होने लगती है। कई लोग ऐसे लोगों की तरफ बहुत आकर्षित भी होते हैं, बहुत उनको खिंचाव होता है, पर उस व्यक्ति ने अपने जप तप अपनी तरीके से तपस्या की है उसने, तभी उसकी इस तरीके की ऑरा क्रिएट हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ इनके साथ भी कि जब इनको जो भी कुछ तो इनको खुद से ही गाइडेंस आती थी और कुछ जो इन्होंने सजेशंस लिए, उसके बाद इन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस करी, बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आया इनके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन आया। इस साल जनवरी में इन्होंने कनेक्ट किया और बोला कि आप मेरे एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ सजेस्ट करें कि क्या है जो मुझे और अपने लाइफ में करना चाहिए, कुछ गाइड करें। एंड और ऑलरेडी इतना कुछ कर रहे थे, ऑलरेडी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस, काफ़ी पूजा पाठ ऑलरेडी करते हैं, पर इन्होंने फिर भी पूछा कि आप मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग भी बताएं, अगर कुछ ज़रूरी है तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। तो सिर्फ एक चीज़ जो है जो मुझे लगा कि ये ज़रूरी है इनकी सारी प्रैक्टिसेस के बीच में, ये एक चीज़ और होनी चाहिए, अगर ये इन्होंने कर ली तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो वो चीज़ मैंने इनको बता दी और इन्होंने करना स्टार्ट किया। अब हुआ ये, अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ दिनों पहले, आई थिंक 15-20 दिन पहले फिर से कनेक्ट किया और T20 चार्ट जो होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो चार्ट होता है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने दोबारा से कनेक्ट किया। लेकिन उस सेशन के दौरान इन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर आपने जो मुझे जनवरी में चीज़ें बताई थी, वो जो एक प्रैक्टिस आपने मुझे कहा था कि इसको और ऐड कर लो, आप बिलीव करोगे मैंने जब उससे करना शुरू किया तो मुझे इतनी ज़्यादा माइंड क्लैरिटी आई, मुझे ऐसा लगा मेरे माइंड से कोई फॉग हट गई हो। मुझे ना कई चीज़ें अपने आप से समझ आने लग गई, अपने आप से ही जो चीज़ें पहले मुझे समझ ही नहीं आती थी वो चीज़ों को लेके मुझे काफ़ी क्लैरिटी आने लग गई। तो एक तो इन्होंने ये चीज़ मुझे बताई और सचमुच में मतलब मैं देख रही हूँ जब कोई व्यक्ति काम करता है ना तो कैसे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे परिवर्तन आता है, वो मैंने इनके अंदर बहुत देखा है।
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैंने देखा है, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं अपनी चीज़ों पे। तो अच्छा लगता है कि कोई आपको गाइड करे और फिर सामने वाला अच्छे से उस चीज़ को कर रहा है। तो जब एक अच्छे रिजल्ट आते हैं तो अच्छा लगता है जब वो चीज़ें पता चलती हैं। तो हुआ ये कि अभी जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हुई ना कुछ टाइम पहले, तो इन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर, मेरा ना बड़ा मन था कि मैं भी केदारनाथ जाऊं अपनी फैमिली को लेके, ठीक है। एंड मैं सोच रहा था इस चीज़ को कि काश ये संभव हो पाता, और बस चाह रहा था। लेकिन अब आना जाना और कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फैमिली के साथ जाओ तो बहुत खर्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकाटा से हैं, तो इन्होंने मुझे बोला कि वही जब सारी प्रैक्टिस जो मैं करता हूँ या और जो आपने ऐड ऑन कर दी वो मैं कर रहा था, और ये इच्छा मेरे अंदर थी कि काश मुझे भी केदारनाथ जाने का जो है मौका मिले, मैं अपने परिवार के साथ केदारनाथ के दर्शन कर पाऊँ। तो इन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था, और अचानक हुआ क्या इनकी लाइफ में कि कुछ पैसे थे जो सालों से कहीं अटके हुए थे, और उन पैसों को लेके ये भूल भी चुके थे। कुछ 2.25 लाख के करीब, 1.5 पौने 2 लाख के करीब कहीं इनका कहीं पैसा फंसा हुआ था किसी के पास, जिसको लेके अब ये ऐसे हो गए थे कि शायद इस पैसे ने अब कभी वापस नहीं आना है, भूल भी चुके थे। तो इस सेट कि जब मैं ये विचार कर रहा था ना, जब मैं चाह रहा था केदारनाथ की यात्राओं के बारे में, जब मैं सुन रहा था, तो मेरे दिल में भी था कि काश भोले बाबा मुझे भी बुलाएं, मेरी फैमिली को बुलाएं, मैं भी दर्शन करूं। अनी सेट कि उसी वक्त क्या हुआ मैम, जब मेरे अंदर ये सब कुछ चल रहा है, ये इच्छा चल रही है, उसी वक्त वो पैसा जिसको मैं भूल भी चुका था कि कभी उस पैसे ने वापस आना है, अचानक वो पैसा मेरे पास वापस आ गया। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मनी, वो 1.5 पौने 2 लाख रुपए वो मेरे पास वापस आ गए। एंड इन्होंने कहा कि मेरे अंदर सिर्फ यही इच्छा चल रही है कि मुझे भोले बाबा के दरबार में जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, और उसी वक्त इस तरीके के इंतज़ाम हो गए पैसे की। जो भी जहाँ जाना है, खर्चा भी तो होता है ना, पर वो मतलब खर्चे की जो एक टेंशन होती है वो सारी ख़त्म कर दी भोले बाबा ने। इन्होंने कहा कि इन्होंने इमीडिएटली छुट्टी अपने ऑफिस से ली, अपनी फैमिली के साथ, छोटी सी प्यारी सी इनकी फैमिली है, अपनी फैमिली के साथ जो है ये दर्शन के लिए निकले। तो भक्त की इच्छा हुई अपने बाबा, अपने भोले बाबा से मिलने की, और कैसे भोलेनाथ ने जो है रास्ते ही खोल दिए। ये जो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं ना, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, या जैसे देवी के शक्तिपीठ, या जो भी बड़े बड़े भगवानों के जो ये बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो ये मंदिर हैं, ये यहाँ पे जाना तभी संभव है जब ईश्वर खुद चाहते हैं कि आप आओ। ऐसे ही नहीं होता यहाँ पे, जा कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी कर लो, अगर नहीं है तो वो व्यक्ति नहीं जा पाएगा। लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है कि अब आए भक्त मेरी तरफ, तो अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं। इनके अंदर इच्छा उठ रही थी, और देखो भोले बाबा ने कैसे जो है पैसे से रिलेटेड सारी समस्याएं ख़त्म कर दी। ऐसी जगह से इनको पैसा लाके दे दिया जहाँ से इनकी उम्मीदें ही ख़त्म हो चुकी थी कि यहाँ से कभी वापस आएगा। और मज़े से जो है ये गए, दर्शन करे, इतना अद्भुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा, इमोशनल थे, खुश थे, ब्लेस फील कर रहे थे। मेरे साथ काफ़ी कुछ शेयर किया कि सिस्टर इतना अच्छा अनुभव रहा कि कहना ही क्या। और ख़ुद मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सब जान के, और मेरा दिल किया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं इस स्टोरी को। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।